गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक स्टडी क्लासेस में आपका वेलकम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है 6 नवंबर के करंट अफेयर में। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली नेपाल में भूकंप आया था, तो उस भूकंप में लगभग 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो भूकंप का केंद्र कहाँ था? तो इसी क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं अपने करंट अफेयर की। दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो नेपाल अपना पड़ोसी देश है। इस पड़ोसी देश में जब भूकंप आया है तो हमारे भी देश में भूकंप आया होगा। दोस्तों, इस भूकंप की वजह से जो धरती हिली, हमारे उत्तर प्रदेश तक धरती हिली। तो इसमें हमें जानने वाली क्या चीज़ है? इसमें हमें जानने वाली चीज़ ये है कि ये नेपाल, यहाँ पे इसका भूकंप का केंद्र था और भूकंप का केंद्र लगभग धरती से 10 किलोमीटर नीचे था और ये नेपाल के जाजरकोट ज़िले में भूकंप आया था। तो इससे हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानने को मिली कि भूकंप अक्सर हिमालयन क्षेत्र में आता है, पहाड़ी क्षेत्र में आता है। उसका कारण ये है कि जब पहाड़ ऊंची ऊंची होती हैं तो पृथ्वी पे एक दबाव बनता है, धरती पे दबाव बनता है, जिसके कारण पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट, जो पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट होता है वो दबता है, वो नीचे दबता है, जिसके कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने के कई कारण हैं। कभी कभी ज्वालामुखी फटता है, उसके कारण भी भूकंप आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा कि नेपाल में भूकंप आया था, उसका केंद्र जाजरकोट डिस्ट्रिक्ट में था। कहाँ था? जाजरकोट डिस्ट्रिक्ट में था। ठीक है, अपने पड़ोसी देश के बारे में जान लीजिए। पड़ोसी देश अपने पाकिस्तान है। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे श्रीलंका है, यहीं पे भूटान भी है, चाइना है, नेपाल है, इधर अफ़गानिस्तान भी अपना पड़ोसी देश है, इधर म्यांमार है। ठीक है दोस्तों, अपने लगभग 7 नेबरिंग कंट्री है। ओके, 7 पड़ोसी देश हैं अपने। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमें भूकंप के बारे में और कुछ जान लेना चाहिए। जैसे भूकंप का मतलब क्या होता है? भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का हिलना। ये यहाँ पे इस मैप के द्वारा हम समझते हैं। ये देखिए, ये ब्लैक कलर है, ये लिथोस्फीयर है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ लिथोस्फीयर। इसे लिथोस्फीयर कहते हैं और इसे क्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ क्रस्ट। इसकी जो लगभग चौड़ाई होती है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती है, लगभग इसे अनुमानतः मान लिया जाता है 0 से 10 किलोमीटर की इसकी गहराई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना मेंटल है, दिस इज outermost core and this is innermost core. ये धरती के अंदर का पार्ट है, धरती के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है धरती का। ओके फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में 2 चीज़ें जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ दिस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स। यहाँ पे जब भूकंप आता है तो 2 टाइप की तरंगें निकलती हैं। फर्स्ट इज़ पी एंड सेकेंड इज़ यस। पी वेव्स एंड यस वेव्स। तो पी वेव्स जो होती है वो फास्टर होती है। पी वेव्स थोड़ा फास्ट होती है और वो सबसे पहले पहुंचती है सरफेस पर। वो कहाँ पहुंचती है? सरफेस पे सबसे पहले पहुंचती है।
ठीक है, इसलिए उसे प्राइमरी वेव्स कहा जाता भी है। ओके फ्रेंड्स, ये जो पी वेव्स होती है वो सिमिलर टू साउंड वेव्स, ये ध्वनि तरंग के बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ट्रेवल करती है, दे ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स, ये तीनों चीज़ों में ये ट्रेवल करती है। ओके फ्रेंड्स, ये दूसरा जो वेव होता है यस वेव, ये अराइव एट सरफेस विद सम टाइम लैग, कुछ टाइम के बाद ये सरफेस पे आती है। ओके फ्रेंड्स, और इसे सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। हाँ, तो पी वेव्स और यस वेव्स आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे इसको भी आप समझ गए होंगे, ऊपरी जो होता है क्रस्ट होता है, ये मेंटल होता है, ये आउटर मोस्ट कोर होता है, ये इनर मोस्ट कोर होता है। तो ये धरती का ये सबसे अंदर का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी कभी क्या होता है कि धरती के इनर मोस्ट केयर से ऊपर जैसे मेंटल यहाँ से ज्वालामुखी फटता है तो ऊपर की ओर ऐसे निकलता है। तो ये जो अपना क्रस्ट है, ये इसी की वजह से ये वेव्स इधर उधर जाती हैं। ठीक है, वेव्स इधर उधर जाती हैं तो भूकंप आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम टू बी हेल्ड ऑन। दोस्तों, जो दूसरा वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम है वो द हेग में होने वाला है। ठीक है, इसे अब ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये 6 से 8 नवंबर तक तो द हेग में, कहाँ होगा? द हेग में, नीदरलैंड में ये होगा। ठीक है दोस्तों, ये WHO द्वारा इसे इस्टेब्लिश्ड किया गया है। ये WHO द्वारा वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन जो है WHO द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये WHO का इनिशिएटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसका एम क्या है? इसका मेन एम है मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी को बढ़ाना। ठीक है, मेडिकल क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ाना। जैसे मेडिकल क्षेत्र में टेक्नोलॉजी क्या होगा, उसके इक्विपमेंट होते हैं, जैसे वेंटिलेटर हो गया, ये सब इक्विपमेंट होते हैं। तो इसका इस एक तरह से इसका फोरम मीटिंग होगा, उसमें इस पर चर्चा होगी। लगभग 800 पार्टिसिपेंट आएंगे, 800 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें आएंगे, वो भी वेरियस सेक्टर से आएंगे। किसमें? वेरियस सेक्टर्स। तो वेरियस सेक्टर्स का मतलब दोस्तों बहुत सारे फील्ड से आएंगे। जैसे मेडिकल हो गया, तो मेडिकल से रिलेटेड 800 क्षेत्रों में आएंगे, 800 क्षेत्र से मेडिकल से रिलेटेड वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान दीजिएगा। और हमें ये भी ध्यान देना है कि द हेग ये कहाँ है? ये है नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में और किसका हेडक्वार्टर है? नीदरलैंड में और किसका हेडक्वार्टर है? नीदरलैंड में ICC का भी क्वार्टर है। किसका है? ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी हेडक्वार्टर यहाँ पे है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसे आप रिपीट करते रहिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं परीक्षा में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर 3 नवंबर है। ये 3 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, ये एनुअली मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व, तो दोस्तों ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय है, इस ध्यान दीजिएगा। एक होता है नेशनल होता है, ये क्या है? ये इंटरनेशनल है।
ओके, तो इंटरनेशनल है। आजकल नेशनल जो है कम पूछ रहा है, इंटरनेशनल ज़्यादा ही पूछ रहा है परीक्षाओं में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डेज जो हैं, ये इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SACAM, SACAM। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन सा, ये 10वां बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जा रहा है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 10th साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व मीटिंग कहाँ होगा? इन चेन्नई में होगा, इन चेन्नई। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आ सकता है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ सेलिब्रेट किया गया, कहाँ इसकी मीटिंग हुई? तो कहाँ हुई? इंडिया में चेन्नई में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है। सैसम का क्या मतलब होता है? तो साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, इसकी थीम जान लीजिए। इसकी थीम क्या है? व्हाट इज थीम? इसकी थीम रीच टू रीफ। Okay friends, this is the theme of International Biosphere Reserve. Okay, established by UNESCO, ये यूनेस्को द्वारा सैसम को स्टैब्लिश्ड किया गया था। 2022 में इसे स्टैब्लिश्ड किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली किस दूरसंचार कंपनी द्वारा साइबर हमले की जानकारी दी गई? दोस्तों, अभी रिसेंटली हाल ही में एप्पल जो कंपनी है, एप्पल कंपनी अपने यूज़र्स को एक चेतावनी भेजा कि आपके फ़ोन के द्वारा आपकी खुफिया जानकारी, आपकी इंटरनल डाटा, ये सारा चीज़ चोरी हो सकता है। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार सूचना दी गई है, एप्पल द्वारा दूसरी बार सूचना दी गई है। तो यदि एप्पल द्वारा सूचना दी जा रही है तो एक तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किसी इन्फोटेक कंपनी द्वारा। तो दोस्तों, आखिर है क्या ये मामला? मैटर ये दोस्तों ये है कि एक पेगासस सॉफ्टवेयर है, ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो है ये इज़राइल द्वारा बनाया गया था। ये क्या है? इज़राइल द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों, इस पेगासस सॉफ्टवेयर के थ्रू आजकल क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट के एजेंसीज़, गवर्नमेंट के बॉडी, जितने भी हाई प्रोफाइल वाले आदमी हैं, एक दूसरे से अपनी भड़ास निकालने के लिए या फिर एक दूसरे को अपना पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आजकल लोग बाय हैंड तो लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अपने पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका मैटर क्या है? स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हैं। जैसे स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स क्या होते हैं? तो जो एप्पल द्वारा क्या किया गया है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स, इसकी सूचना दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? एप्पल कंपनी। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स क्या होते हैं? दोस्तों, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट एजेंसीज
कि जो हाई प्रोफाइल वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और उसे इस्तेमाल कर नहीं रहे, करवाया जाता है किसके द्वारा, आजकल अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके इस पेगासस सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी सेलिब्रिटी को किसी सेलिब्रिटी के फ़ोन में भेज दिया जाता है, तो वो अचानक से उस पर क्लिक कर देगा तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जा रही है। तो इस तरह के आजकल हमले किए जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप भी अपने फ़ोन में ध्यान दीजिएगा। अगर अचानक से अभी हाल ही में रिसेंटली अभी तो अपने ट्राई द्वारा जो सबके मोबाइल फ़ोन पे एक इमरजेंसी अलर्ट आया था, उसे छोड़ के, क्योंकि वो एक इमरजेंसी अलर्ट टेस्टिंग चल रही थी, तो उस तरह का नहीं, एक तरह से सॉफ्टवेयर आ रहा है। इस सॉफ्टवेयर में आजकल ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या किया गया था, ये एक तरह से ये गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर है, गवर्नमेंट के लोग इसे यूज़ करते हैं। तो इजरायली सॉफ्टवेयर जो है ये ज़रूरी नहीं है कि भारत में ही है, ये हर जगह है। तो आजकल दूर से लोग बैठ के इसे काम कर रहे हैं, दूर से बैठ के इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छे खासे हाई प्रोफाइल लोगों के फ़ोन पे नोटिफिकेशन दे करके उन्हें ठग रहे हैं, उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये इतना खतरनाक है कि इस तरह के एक तरह से कह दें तो एक तरह से ये जानलेवा ये मालवेयर मालसीसियस है। एक तरह से हम लोग कहते हैं ना अपने कंप्यूटर में क्या है, वायरस आ गया है। तो उस तरह का ये सॉफ्टवेयर है कि ये एक क्लिक में आपके आपका सारा डाटा ले लेगा और आपको एक हमले की कैटेगरी में डाल देगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ पेगासस सॉफ्टवेयर। तो पेगासस सॉफ्टवेयर जो है इजराइल द्वारा बनाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसी क्या है, स्पाईवेयर है ये, पेगासस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर है, एक तरह से कि खुफिया जानकारी लेने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ और जानकारी देख लीजिए इस पेगासस के बारे में। तो पेगासस के बारे में जानकारी होगी, लेकिन इस स्पाईवेयर की मदद से काफ़ी अटैक्स भी हुए हैं दोस्तों। क्या होता है कि कभी कभी इलेक्शंस में इसके प्रयोग हो जाते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी ड्रोन के थ्रू या फिर किसी कंप्यूटर के थ्रू से हम उसमें हमला कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, टाइमर बम लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल इस तरह से कर लिया जा रहा है। हाँ दोस्तों, मैं इस पेगासस सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ कि नहीं इसे गवर्नमेंट के लोग गलत यूज़ कर रहे हैं, या फिर दोस्तों मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं, लोग इसे खरीद के इसका यूज़ कर रहे हैं, सीधा साधा इसे लोग खरीद के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये गवर्नमेंट द्वारा एक गवर्नमेंटल स्पाईवेयर है, इसे कोई तो यूज़ कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं अंदर से इंटरनल लोग यूज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसलिए एप्पल ने चेतावनी दी है कि अपने फ़ोन पर आप अपना ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि स्टेट स्पॉन्सर साइबर अटैक कितनी बार हुआ है। तो जो एप्पल कंपनी है स्टेट स्पॉन्सर अटैकर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो आइए जान लेते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक कितनी बार हुआ है। दोस्तों एक स्टक्सनेट वर्म है, स्टक्सनेट वर्म, ये क्या हुआ था, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में, आप न्यूज़ में सुने होंगे, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या हुआ था, बम विस्फोट हो गया था। तो बम विस्फोट हो गया तो ये सब इसी तरह का सॉफ्टवेयर के मदद से ऐसा किया गया था। एक बार आप सुने होंगे 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इसका उपयोग किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, इसे ध्यान दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी महासभा कहाँ आयोजित की गई थी। दोस्तों छठी सभा जो है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी, भारत मंडपम
न्यू दिल्ली में की गई थी। तो दोस्तों पहले तो आईएसए के बारे में जान लीजिए कि आईएसए क्या है। तो दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये इसके लगभग 120 प्लस मेंबर्स कंट्री हैं। इसके 120 मेंबर हैं। और ये आईएसए जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये फ्रांस एंड इंडिया के मदद से इसे बनाया गया है। इसे इस्टेब्लिश किया गया है फ्रांस और इंडिया के मदद से इसे इस्टेब्लिश किया गया है था। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय सौर जो आईएसए है, इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। तो इस छठी महासभा जो हुई थी, इस छठी सभा में कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं दोस्तों? सोलराइजेशन होगा। किसका सोलराइजेशन होगा? मलावी पार्लियामेंट का। मलावी पार्लियामेंट का। मलावी पार्लियामेंट का सोलराइजेशन होगा। ठीक है। और फिजी जो है, जो फिजी देश है, फिजी कंट्री के रूरल हेल्थ सेंटर्स की सोलराइजेशन होगा। सोलराइजेशन ऑफ हेल्थ सेंटर्स ऑफ फिजी। ओके फ्रेंड्स। और किसका सोलराइजेशन होगा दोस्तों? कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? कोल्ड स्टोरेज विद द हेल्प ऑफ सोलर। कहाँ? इन सेशेल्स। ओके। और किरीबाती की जितने भी स्कूल होंगे उसकी टोटल सोलराइजेशन होगा। किसका होगा? सोलराइजेशन ऑफ ऑल स्कूल्स ऑफ किरीबाती। ओके। तो हमें क्या जानने की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ये किसकी मदद से मिलके बना है? ये फ्रांस और इंडिया की मदद से मिलके बना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों NISE क्या है? NISE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ है? गुरुग्राम में। वेयर इज? गुरुग्राम में। दोस्तों सॉरी फॉर दिस, ये हरियाणा में, ये हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन गुरुग्राम में ये कॉलेज था। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी फॉर दिस। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नवंबर 2023 को recently the Central Drug Standard or Control Organization has granted market authorization for next car 19 in which work it's come। दोस्तों हाल ही में जो ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट में नेक्स्ट कार 19 को बिकने का आदेश दे दिया है। ये किस काम में आता है दोस्तों? ये कैंसर के काम में आता है। किस काम में आता है? कैंसर के काम में आता है। दोस्तों पहले तो आइए जानते हैं कि ये नेक्स्ट कार 19 है क्या। दोस्तों ये नेक्स्ट कार 19 एक तरह से ये कैंसर के इलाज में काम आता है। कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है।
और ये क्या है, इंडिया का इंडिजिनसली, ये इंडिया द्वारा बनाया गया है। क्या है, इंडिया द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और इसे अब आदेश दे दिया गया है कि ये भारत में अब ये बिकेगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है CDSCO के बारे में आ सकता है। किसके बारे में, CDSCO के बारे में आ सकता है कि कौन दवाओं के विक्रेता का अथराइजेशन दे सकता है। और ये व्हाट इज नेक्स्ट कार 19, तो नेक्स्ट कार 19 इज अ कैंसर थेरेपी मेडिसिन, ओके, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आइए जानते हैं कुछ और। ये क्या करेगा, ये कार टी सेल क्या करेगा, कार टी सेल। तो दोस्तों कार टी सेल, इसका नाम क्या है, कार टी सेल। और ये जो कार टी सेल है ये क्या है, कैमरिन एंटीजन रिसेप्टर। इस थेरेपी में क्या होगा, ये एक मेडिकल टर्म है, मेडिकल भाषा है। ये क्या करेगा, इस कार टी सेल को इस थेरेपी द्वारा, नेक्स्ट कार 19 थेरेपी द्वारा कैंसर का इलाज होगा, ओके फ्रेंड्स। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा किस भारतीय 6 नवंबर 2023 को गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा किस भारतीय नौसेना की परियोजना का अनावरण किया जाएगा। दोस्तों आज आज 6 नवंबर है, तो दोस्तों आज प्रोजेक्ट 15B का 4th और लास्ट जो है प्रोजेक्ट का अनावरण किया जाएगा। दोस्तों पहले तो जानिए व्हाट इज प्रोजेक्ट 15B, कि प्रोजेक्ट 15B है क्या। तो दोस्तों प्रोजेक्ट 15 क्या है, ये एक इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है। किसका है, इंडियन नेवी प्रोजेक्ट, ओके, इंडियन नेवीज प्रोजेक्ट। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, इसके तहत क्या होगा, इसके पहले आपको इसकी हिस्ट्री जाननी होगी। दोस्तों ये क्या है, दिस इज द प्रोग्राम ऑफ इंडियाज डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन। क्या है, ये एक प्रोग्राम है इंडियाज डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम। किसका, डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम, इंडियाज डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम, जो कि 1990s में स्टार्ट किया गया था। तो इस 1990 के दशक में स्टार्ट किया गया था। किसके साथ स्टार्ट किया गया था, विथ 3 दिल्ली P15 क्लास वारशिप, P15 क्लास वारशिप क्या किया गया था। इस इंडियन डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम को 1990 के तहत में दशक में 3 दिल्ली क्लास P15 वारशिप बनाया गया था का इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। वारशिप 3 दिल्ली P15 क्लास वारशिप के साथ स्टार्ट किया गया था। और क्या किया गया था, 3 कोलकाता P15A क्लास डिस्ट्रॉयर, ओके, डिस्ट्रॉयर के साथ स्टार्ट किया गया था। और इस समय क्या हो रहा है, प्रेजेंटली P15B प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जा रहा है। तो दोस्तों P15B प्रोजेक्ट में 4 डिस्ट्रॉयर बनेंगे। क्या करेंगे, 4 डिस्ट्रॉयर बनेंगे, जिसमें से 3 पहले से ही बन चुका है और चौथे का नाम है दोस्तों विशाखापत्तनम। चौथे का नाम है सूरत, जो लास्ट है 4th वाली है, जो उसका नाम है सूरत। और उसी का अनावरण आज 6 नवंबर 2023 को गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों जो ऑलरेडी 3 है
ऑलरेडी 3 हैं, उनके बारे में जान लीजिए। ऑलरेडी 3 डिस्ट्रॉयर, व्हाट इज द नेम ऑफ 3 डिस्ट्रॉयर? फर्स्ट नेम इज मुर्मुगांव, मुर्मुगांव, और सेकेंड क्या है? इम्फाल, एंड जो थर्ड है वो विशाखापत्तनम है। ओके, विशाखापत्तनम, एंड फोर्थ इज सूरत, एंड सूरत इज द लास्ट डिस्ट्रॉयर which is made in project 15B by project 15B। ओके फ्रेंड्स, तो हमें जानने वाला क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है उसे जान लीजिए। तो दोस्तों, कोई क्वेश्चन अगर पूछे कि व्हाट इज P15 दिल्ली क्लास, P15 दिल्ली क्लास, तो दोस्तों ये क्या है? वारशिप है। क्या है? वारशिप है, लड़ाई के समय में इसे उपयोग किया जाएगा। यदि क्वेश्चन में आए व्हाट इज P15A क्लास, तो दोस्तों ये डिस्ट्रॉयर है। क्या है? डिस्ट्रॉयर है। हाँ, और चौथा क्या है? P15B। इस P15B के तहत 4 डिस्ट्रॉयर बनाए जाएंगे, जिसमें 3 बन चुके थे और ये लास्ट था, सूरत। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की बैठक कहाँ होगी? दोस्तों ये IIT गांधीनगर में होगी। क्या होगी? गांधीनगर में होगी। AIESC दोस्तों क्या है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन स्किल काउंसिल की बैठक IIT गांधीनगर में होगी। इसका क्या एम है? इसका एम है इंटरनेशनलाइजेशन। दोस्तों बिल्कुल आराम से आपको पढ़ा रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं किसी भी चीज़ को समझाते हैं, हम आराम से समझाते हैं। यदि कोई गलती हो तो उसे ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या हम गलती किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और पहला इंटरनेशनलाइजेशन, तो इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे उस देश में जो हो रहा है, पढ़ाई के लिए क्या क्या किया जा रहा है, कौन से इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया में लिए जा रहे हैं, तो उसका आदान प्रदान होगा भारत में, उसका भी होगा, तो उसी का नाम है इंटरनेशनलाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, टू वे मोबिलिटी दोस्तों, जो सिस्टम वहाँ पे होगा, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग ऑस्ट्रेलिया में होगा पढ़ाने के लिए, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग यदि कोई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग अगर इंडिया करता है तो उसे आदान प्रदान किया जाएगा। इवन ऑस्ट्रेलिया भी यदि कर रहा है तो उसका भी आदान प्रदान किया जाएगा। और डोमेन्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, नियम, व्हाट इज़ द रूल्स ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट इज़ द रेगुलेशंस दैट आर नेम्ड डोमेन्स। ओके, डोमेन्स। एंड फोर्थ, स्किल इकोसिस्टम। स्किल इकोसिस्टम वहाँ पे जनरेट किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो दीज आर द इनिशिएटिव इन AIESC काउंसिल। ओके फ्रेंड्स, तो this initiative is taken by in this meeting by the Australia India Council at IIT Gandhinagar. Okay friends, this is the important question in the today's current affairs session. So if you like my session, please subscribe my channel and share this
and hit the notification bell for further notification. Okay friends, please subscribe my channel. I repeated every times because I am new on this channel, and uh, if you don't know what is the name of my channel, I write here. My channel name is Negstudy, Neg Study Classes. So please subscribe my channel. If you like my session, then give one subscribe for me and for my motivation. Okay friends, see you next time on next session. Goodbye.